नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की जा रही तैयारियों को लेकर स्थानीय भीम स्टेडियम में स्कूली बच्चों, पुलिस विभाग, होम गार्ड्स इत्यादि के द्वारा बैंड की धुन पर फाइनल रिहर्सल में भाग लिया गया। फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर 15 अगस्त को स्थानीय भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को इस समारोह की अंतिम रिहर्सल हुई, जिसमें उपायुक्त ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इससे पहले उपायुक्त श्री आर्य और पुलिस अधीक्षक स्थानीय नेहरू पार्क से शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। भीम खेल परिसर में उपायुक्त श्री आर्य ने राष्ट्रीय गान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री शेखावत के साथ परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में मार्च पास्ट की टुकड़ियां राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हुए मंच के सामने से गुजरी। परेड की टुकड़ियों ने संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्र की आन बान और शान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने डंबल, लेजियम और मास पीटी शो का शानदार प्रदर्शन भी किया। वहीं समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से देशभक्ति के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव और जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। परेड कमांडर मनोज कुमार और पुलिस अधीक्षक हैं सिवानी के, उनके नेतृत्व में आज के मुख्य अतिथि माननीय उपायुक्त महोदय भिवानी सलामी गार्ड का निरीक्षण करने बहुत सारा डंडा अपनी अगुवाई करते थे। उसके बाद ये जो बैंड आपको सुनाई दे रहा है और की अगुवाई में इस रूप में आज हमारे बीच महिला पुलिस पीएसआई तमन्ना जिनका नेतृत्व कर रही है। ये नारी शक्ति का एक उदाहरण। होमगार्ड गृहरक्षी ज्ञानेंद्र दहिया जी निरंतर देश की सेवा में बढ़ते हुए कदम। एनसीसी बॉयज अंडर ऑफिसर आशीष कुमार की अगुवाई में ये युवा भारत की बहुत शानदार तस्वीर। एनसीसी गर्ल्स वृंदा यहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं। देश की उस नारी शक्ति का, उस युवा पीढ़ी का जो आने वाले भारत के प्रबल हस्ताक्षर हैं। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कमांडर सागर का नेतृत्व कर रहे हैं और उन सबके बीच बहुत मधुर धुन के साथ हिमांतिका, उर्वशी, नैनी माननीय डिप्टी स्पीकर साहब 15 अगस्त को यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज रिहर्सल की गई है, जिसमें परेड की और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम की। और 15 अगस्त बड़ी उल्लास के साथ, बड़े गौरव के साथ मनाया जाएगा। इसमें सभी स्कूल्स के विद्यार्थी, पुलिस की सभी बटालियन सभी हिस्सा ले रहे हैं और बड़े उल्लास के साथ इसको खेल के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, उन सभी को सम्मानित किया जाए। ऑपरेशन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और साथ में ही यहाँ पे पुलिस द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से कॉम्बिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ में सारे होटल, ढाबे, जो लॉज हैं वो सब भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि कोई संदिग्ध आदमी यहाँ पे भिवानी एरिया में ना रह रहा हो। साथ ही पूरे एरिया की भी कॉम्बिंग की जाएगी। हर तरह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा रहेगा और देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म में जिंदा जलाकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा शहर की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव व प्रवीण कुमार इत्यादि ने उपायुक्त भिवानी को ज्ञापन भी सौंपा। बीते दिनों दिल्ली में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा जलाकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने शहर में प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। नगर परिषद कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदर्शन वैश्य कॉलेज, घंटाघर, सराय चोपटा होते हुए लघु सचिवालय पहुंचा, जहां पर सभी कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व नगर परिषद कर्मचारी संघ विजय कुमार और पुरुषोत्तम दानव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दोषियों को बचाने के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के बजाय बच्ची के माता पिता को हवालात में बंद कर दिया था। कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो दिल्ली पुरानी नांगड़ कैंट के अंदर 9 वर्षीय बच्ची, जो कि छोटी सी बच्ची थी, उसका शमशान घाट के अंदर बेरहमी से उसका के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। ये इस देश की बहुत ही खतरनाक दर्दनाक घटना है और हम ये कहना चाहते हैं इस देश को और प्रदेश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ना तो बेटी सुरक्षित है और ना ही महिला सुरक्षित है। हम आज ये प्रदर्शन के माध्यम से डीसी साहब के ज्ञापन प्रधानमंत्री का नाम देंगे। कहते हैं भी और बच्ची को ऐसा काम कराया है तो उसको कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए और जो अपराधी है, जो बचाना चाहते हैं, उनको भी कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो ये कहना है। स्थानीय पंचायत भवन में 60 वर्ष से ऊपर अधिक आयु वाले नागरिकों को पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान विभाग कर्मचारी द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले योग्य प्रार्थियों की आयु व स्वास्थ्य से संबंधित कागजात चेक किए गए ताकि उन्हें पेंशन का लाभ पहुंचाया जा सके। आज पंचायत भवन में पेंशन धारकों के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें धारकों की उम्र का पता लग सके ताकि कोई 60 से कम उम्र का ना हो। आज यहाँ कैंप में कम से कम 250 से ज़्यादा पेंशन धारक आए, जिन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैठाया गया और इसके साथ ही सभी के कागजात चेक किए गए। इस कैंप का उद्देश्य पेंशन धारकों की पहचान कर पात्र प्रार्थियों के लिए आगे की उचित कार्रवाई करना होता है। कैंप इसलिए लगाया जाता है जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर का दावा करते हैं, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और उनके पास जो निर्धारित दस्तावेज हैं उनमें कोई त्रुटि है या उनके अनुसार उनकी कम उम्र निकलती है, ज़्यादा निकलती है, तो ऐसी यानी कि स्थिति में उनको मेडिकल बोर्ड के सामने भेज दिया जाता है। आज 252 लोगों को जो है उसके सम्मुख पेश किया जाएगा। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी कि एक कल्याणकारी योजना है विभाग की, जो पहले से ही जारी है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा ओपन स्कूल में संबंधित 10+2 की परीक्षा में 33% अंक देकर पास करने के फैसले के खिलाफ पीड़ित विद्यार्थियों द्वारा दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर बोर्ड परिसर पहुंचे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बोर्ड प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछले दिनों 12वीं ओपन की परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें सभी बच्चों को 33% नंबर के साथ पास किया गया था। इसी को लेकर बच्चों में काफी नाराजगी है। बच्चे अपने रिजल्ट को दोबारा जारी करने की मांग लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर पहुंचे और चेयरमैन से मुलाकात की। बच्चों ने बताया कि इतने कम नंबर में बच्चा कहीं भी दाखिला नहीं ले सकता, ना ही उनका भविष्य में कभी किसी परीक्षा के फॉर्म भरे जा सकेंगे। उन्होंने बोर्ड चेयरमैन से मांग की कि परीक्षा परिणाम को दोबारा से जारी किया जाए, जिसमें 10वीं कक्षा के अंकों के हिसाब से 12वीं का परिणाम जारी किया जाए। कोविड में सरकार ने फैसला लिया था कि जो +2 के बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा। सबसे शिक्षा बोर्ड से क्राइटेरिया मांगा गया था, भाई कैसे आप इन बच्चों को पास करेंगे। तो शिक्षा बोर्ड ने नोटिस जारी किया था कि 10th में जिन बच्चों के जो मार्क्स आए हुए हैं, ओपन की बात चल रही है, रेगुलर की, जो ओपन में जिन्होंने डिस्टेंस से 12वीं करी है, तो ये कहा गया था कि जो जिनके 10th में जितने परसेंटेज है, मार्क्स हैं, उतने ही 12th में दिए जाएंगे। बट अब इन्होंने 33% में 12th के बच्चों को पास किया है। मैं इनसे और सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज चेयरमैन साहब से मिलेंगे कि 33% में कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कॉलेज इन बच्चों को एडमिशन दे देगा और ये बच्चे कहाँ जाएंगे। 33% में इनको कौन सा, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो आप हमें जवाब दे दीजिए। और जो आपने नोटिस, जो क्राइटेरिया जारी किया था, नोटिफिकेशन, उस पर आप खड़े क्यों नहीं हैं? आप उनके अनुसार आप क्यों नहीं चले जब मोदी जी ने आदेश दिया था? बोर्ड द्वारा जो ओपन की अभी परीक्षाएं आयोजित करवाने की बात थी, लेकिन पिछले 2-1.5 साल से पूरे देश के अंदर कोविड की वजह से हालात काफ़ी ख़राब थे, तो पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों को कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम, कहीं वैसे पिछले नंबरों के आधार पर प्रमोट किया जा रहा। लेकिन हम अभी देखेंगे, अभी जैसे ओपन का रिजल्ट आया
उसमें 38,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। उन सभी बच्चों को 38,000 बच्चों को 34% के साथ पास मार्क किया। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अभी हायर एजुकेशन का रूल ऑफ कह रहा है कि 55% के साथ आप कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 34% वाला विद्यार्थी तो न तो कहीं कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ सकता, नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता। तो 38,000 बच्चों की भविष्य के ऊपर तलवार लटकाई जा रही है। इसी बात को लेकर आज कुछ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल चेयरमैन साहब से मिलने आया कि इस रिजल्ट को दोबारा से बच्चों का करियर को ध्यान में रखते हुए दोबारा इस रिजल्ट को तैयार किया जाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य को सुधार सके, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ कर पाएँ अपनी ज़िंदगी के लिए। ये हमारी मांग है। बीते दिनों दहेज की बलि चढ़ी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। इस अवसर पर एक लिखित शिकायत के माध्यम से उन्होंने आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। पिछले दिनों दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी को न्याय दिलाने की मांग लेकर आज उसके परिजन पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत से मिले। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 14 नवंबर 2019 को भिवानी के सेक्टर 13 के निवासी के साथ की थी और परिजनों ने अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी की शादी में दहेज दिया था, लेकिन लड़की के ससुराल वाले इस दहेज से खुश नहीं थे और लड़की को बात बात पर परेशान किया जाता था। उसके ससुराल वालों ने परेशान करना नहीं छोड़ा और 29 जुलाई को उसको जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी जान ले ली। मृतका के परिवार वालों ने पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि इस मामले में पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जब से लेकर मेरी बेटी को दहेज के लिए तंग करते रहे और 29 तारीख 7 का महीना 2021 को मेरी बेटी की जहर देकर हत्या कर दी गई और अब तक पुलिस ने कोई एक आरोपी गिरफ्तार किया है, बाकी सब आरोपी घूम रहे हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपीगण पुलिस और एसपी साहब और डीएसपी साहब से भी 2-3 बार मिल चुके हैं और सेक्टर 13 चौकी में भी मिल चुके हैं। गिरफ्तार करेंगे। आप एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। बीती रात तोसाम भिवानी रोड पर सागवन के निकट बजेना गांव के युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। गुरुवार देर रात एक व्यक्ति का शव तोसाम भिवानी रोड स्थित एक ढाबे पर मिला। इतना ही नहीं, इस मृतक व्यक्ति के पेट में चाकू भी लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बजीना गाँव का बताया गया, जो कि अपने दोस्तों के साथ इस ढाबे पर आया था। बहरहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति एवं युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प मंदिर महंत चरणदास महाराज व राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता अशोक भारद्वाज द्वारा दिलवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान जोड़ी धाम परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति और युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के युवाओं द्वारा नशे के प्रति संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने की। युवाओं को नशे से दूर रहने और पर्यावरण से जुड़ने के संकल्प के साथ संबोधित करते हुए बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक संकल्प के रूप में मनाना चाहिए और आज के दिन युवा संकल्प लें कि वे समाज और राष्ट्र की धुरी से जुड़कर नशे जैसी बुराई को दूर रखते हुए पर्यावरण से जुड़कर विश्व कल्याण की विचारधारा को लेकर आएंगे। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। अभी सावन का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, आज शायद चौथ है, तो 11 दिन तो सावन के रह रहे हैं। और ये तो यूँ पेड़ लगेगा इस 2 महीने में बहुत ज़्यादा, इसका आज समापन मत बोलो। ये महोत्सव इसी प्रकार से चलता रहे और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आश्रम को, महाराज जी को और जितने आप लोग इसके साथ जुड़े हुए हो कि इसी प्रकार से ये पौधारोपण जारी रहे। मेरी अपील तो यही है कि हर आदमी अपने जीवन में कोशिश करे, साल में 1 पेड़ लगा दे, उसको जिंदा रख ले। हमारी धरती माता है, उसको साफ सुथरा रखे, उससे छेड़छाड़ ना करे और किसी प्रकार से छेड़छाड़ का मतलब है उसमें DAP यूरिया ना डाले। बिल्कुल
ऑर्गेनिक सिस्टम से इस पृथ्वी को, धरती माता को बचाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। बवानीखेड़ा शहर के गुलाब सिंह पार्क में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका द्वारा लाभार्थियों को लाभ नहीं दिए जाने पर लोगों ने नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इन नागरिकों ने विभाग कर्मचारियों पर आवास योजना लागू करने में भेदभाव करने के आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन के बदले रिश्वत की मांग करते हैं और जो लोग मना करते हैं उनका लोन पास नहीं किया जाता। मौजूद महिलाओं ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी उनके घर सर्वे के लिए गए और सूचित किया कि उनका लोन पास हुआ है और अपने पुराने मकान तोड़कर नया मकान बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि मकान तोड़ने के बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने लोन पास करने से मना कर दिया, जिसको लेकर आज शहीद गुलाब सिंह पार्क में प्रदर्शन किया गया। वहीं लोगों ने नगर पालिका प्रशासन को चेताया कि यदि प्रशासन ने बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया तो सभी लोग इकट्ठा होकर सोमवार को नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे। कितने दिन हो गए चक्कर काटते हुए? मैंने हो लिए 9-10 महीने। क्या कह रहे हैं? तड़का हम परसों आइयो फिर आइयो, एक आपका मना नहीं सर, मनेगा कि बुला देंगे। क्या कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं मना? पहला कहने लगे बोले लोग दौड़ लग रहा था, फिर कहने लगे बोले एक फोटो वाला ने बुलावांगे, फिर नू करांगे, चक्कर कटवा के आइंदा में छिका दिए। किस चीज़ का लोन था? जो लोन के है जो मोदी योजना का 2.5 लाख का मकान थे, वो भी पड़वा के न गिर दिए और मकान पड़ा के न हम क्या मैं बैठा क्या मैंने आप आए मेरा मकान तोड़वा रखा है। मकान तोड़वाया कमेटी ने मेरा 5 महीने हो गए। कमेटी में आई तो ये पढ़ नहीं देते, होगा क्यों आ गया कमेटी में, तेरा कोई लोन पास नहीं होता। 50,000 मांगे सीधे। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलने थे, उसकी तकलीफों को लेकर के आज हम कस्बा के विभिन्न वार्डों के ये गरीब लोग आए हुए हैं, उनके लिए इकट्ठा हुए थे और उनको नगर पालिका के जो चेयरपर्सन है और 1-2 कर्मचारी का भी उन्होंने नाम यहाँ लिया है, उनके पास जो उनकी क्षेत्र में है उनके पैसे मिल गए, इन लोगों को नहीं मिले। तो मेरी आज मोर्चा की टीम जो हमारी बवानीखेड़ा की आई हुई है, उसके माध्यम से हमने ये आवाज़ उठाई है इन गरीबों को प्रत्येक को इनकी योजना का लाभ मिले। और 1-2 दिन में तो ऐसा है जो दाएं और बाएं उस मकान को पैसे मिल गए, बीच वाले को नहीं मिले। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़मीन की जो फर्दे लिए हुए हैं, किसी का इंतकाल नहीं हुआ, ये बहाना लेकर के उनको मना किया जा रहा है। इन गरीबों को हम सोमवार तक का अल्टीमेटम देते हैं, नगर पालिका को और शासन प्रशासन को, ये बाज आए और इन गरीबों को एक को पैसा दे दें, वरना हम रोडों पर आकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना महामारी का ना तो कोई नया केस मिला और ना ही कोई मरीज ठीक हुआ है। अब भिवानी में कोरोना का एकमात्र एक्टिव केस बचा है। वहीं जिले में विभाग द्वारा सैंपल्स लेने व तीसरी लहर के प्रति जागरूकता में तेजी लाई जा रही है। शुक्रवार दोपहर खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जबकि एक कोरोना संक्रमित ठीक हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या अब 1 हो गई है, जबकि कुल 22,394 में से 21,741 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।